Good morning students, hope you all are fine. In our previous class, we read our chapter number 1, Super Senses, and completed the questions answers. Okay, now today we read our chapter number 2, A Snake Charmer's Story. आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, A Snake Charmer's Story मतलब कहानी सपेरों की। आज हम कहानी पढ़ेंगे सपेरों की, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुका है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। आई एम आर्यनाथ, मैं हूं आर्यनाथ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो व्हाट? इसका मतलब है तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता है। जानते हो क्या? ठीक है, आर्यनाथ कहता है हम सबसे कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जो आप लोग नहीं कर सकते हो। पता है क्या? फिर आर्यनाथ बोलता है आई कैन प्ले अ बीन, मैं बीन बजा सकता हूं। आर्यनाथ जो है बीन बजा सकता है, इसीलिए आर्यनाथ ने हम सबसे कहा कि पता है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सभी बीन नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, हो गए ना हैरान। तो यही था वो सीक्रेट जो आर्यनाथ हमसे बोल रहा था कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आर्यनाथ बीन बजा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। आर्यनाथ जो है अपनी बीन की धुन में सांपों को नचा सकता है, जैसे कि आप लोगों ने फिल्म्स में भी देखा होगा और क्या पता आप लोगों ने सामने भी देखा होगा कि कैसे बीन बजाते हैं और फिर वो जो नाग है वो ऐसे करके झूमता है। ठीक है, तो ये कहानी अगर सपेरों की है तो इसमें जो है स्नेक्स भी आएंगे। ठीक है, I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियाज। ओके, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है, हमारे लोगों को कालबेलियाज कहते हैं। जो आर्यनाथ है इसने जो है ये बीन बजाना और ये जो स्नेक्स को डांस जो बीन से करवाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अपनी फैमिली मेम्बर से सीखी हैं, मतलब अपने दादा और परदादा से सीखी है। और इन लोगों को हम कहते हैं कालबेलियाज। ठीक है, माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगेस्ट आवर पीपल, मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। मैंने कहा था ना कि आर्यनाथ ने अपने दादा परदादा से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जो आर्यनाथ के दादाजी जी हैं रोशन नाथ जी, वो जो है अपने जाति में बहुत मशहूर थे। ठीक है, ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक, ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। ओके, वे बहुत आसानी से जो है खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपनी बीती दिनों की किस्से भी सुनाते थे। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जो आर्यनाथ है वो कहता है कि मुझे भी काफ़ी सारी कहानियां जो हैं दादाजी सुनाते थे कि उन्होंने कितने जहरीले सांपों को पकड़ा है। तो हम भी सुनते हैं आर्यनाथ के दादाजी की कहानी उन्हीं की जुबानी। ठीक है, दादाजी रिमेंबर्स, यादें दादाजी की। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स, मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे, हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। हम जहां भी जाते थे हमें देखकर लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, है ना। तो जहां भी ये लोग जाते थे, ठीक है, कंधे में जो एक कांवड़ टाइप का जो पिटारी होती है उसमें स्नेक्स मतलब सांपों को रख के ये लोग जब भी जाते थे। और इन लोगों को क्या कहते हैं? सपेराज। जो भी ये बीन बजाते हैं और ये सांप लेके घूमते हैं ना, इन्हें हम सपेरा कहते हैं। ठीक है, स्नेक हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, तो जो भी है ये स्नेक्स, सांप जो है स्नेक्स, वो जो है हमारी लाइफ का जो था बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, हमें हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था सांप। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक बैम्बू इन बास्केट्स।
अब ये क्या करते थे कि मैंने बताया जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, ठीक है, और जो है इनकी पिटारी होती थी बैम्बो स्टिक्स की बनी हुई, उसके अंदर ये स्नेक्स लेके घूमते थे गांव गांव में, ठीक है। Whenever we stopped in village, a village crowd would gather around us. We would take out our snakes from our baskets. फिर जब भी ये लोग ऐसे गांव में जाते थे ना, ये देखिए जैसे इन्होंने एक पिटारी में सांप रखा हुआ है, बहुत सारे गांव के बच्चे जो है इन्हें भीड़ इकट्ठा करके देख रहे हैं, तो ऐसी ही भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और इन्हें देखने के लिए सभी आ जाते थे, ठीक है। फिर पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से ये लोग अपने सांप निकालते थे, ठीक है। इन सबको देखने के लिए जो है जैसे ये सारे बच्चे ऐसे ही जमा हो जाते थे। Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुक जाते थे, ठीक है। उन्हें पता होता था कि हमारे टीन के डब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। जो उनका टीन का डब्बा होता था, वो लोग मतलब जब ये सांप का डांस वगैरह बीन ऐसे बजा के वो सब देख के जब लोग ये ख़त्म हो जाता था शो, ये जो इनका सांप का जितना भी नाच देखने के बाद जो है लोग वहीं पे खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है एक टीन का डब्बा होता था और उस टीन के डब्बे में जो है काफ़ी सारी दवाइयाँ भी होती थी, तो लोगों को पता होता था कि हमारे रोगों की दवाई भी इनके पास है। वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जो दवाइयाँ ये लोग बनाते थे, ये सभी जड़ी बूटियों की जो दवाइयाँ होती थी ये जंगल में से इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये सारी जो सभी जड़ी बूटियां हैं ना, वो जंगल के जो ऐसे पौधे होते हैं जो मेडिसिन बनाते हैं जिससे हम, तो वो इकट्ठा करके ये लोग दवाइयाँ बनाते थे, ठीक है, जंगलों में से। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैंने ये सभी चीज़ें जो हैं अपने दादाजी से ही सीखी हैं। मेरे दादाजी जो हैं ऐसे करते थे, तो हम लोगों ने भी यही चीज़ सीखी। आई फेल्ट नाइस that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों को कुछ मदद कर पाता हूँ। जहाँ मतलब जिस इलाके में, गांव के इलाके में डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, मैं उन दवाइयों से जो हमने खुद बनाई होती है फॉरेस्ट से ला के मतलब चीज़ें और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके, उससे भी मैं जो है लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। दादाजी बताते हैं ये कहानी, अपने मतलब सबको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था हमारे टाइम पे, ठीक है। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते थे तो कभी पैसे देते थे। बस इसी तरह जो है इन लोगों की जो लाइफ गुजर बसर हो रही थी, इनकी ज़िंदगी चल रही थी कि जब भी जो ये दवाई उनको देते थे उसके बदले में जो है गांव वाले इनको कभी पैसा दे देते थे या कभी अनाज खाना दे देते थे, ठीक है। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैज़ बीन बिटन बाय अ स्नेक। दादाजी बताते हैं कि कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता था जहाँ किसी को सांप ने काटा होता है, ठीक है। अगर किसी का सांप ने काटा होता था तो जो है आर्यनाथ के दादाजी को बुलाया जाता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैज़ बिटन द पर्सन। अब इसमें देखते हैं कि तब मैं सांपों के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता था कि किस सांप ने काटा है। अब जिस सांप ने काटा होता है उसके डंक का निशान भी वहाँ पे होता था, तो मैं जो दादाजी थे आर्यनाथ के वो बोलते हैं कि मैं उस निशान से पहचानने की कोशिश करता था कि ये किस सांप ने काटा होगा, ठीक है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैज़ बिटन द पर्सन। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। अब मैं देखता था कि ये किस मतलब पहचानता था कि कौन से सांप ने काटा होगा, तो फिर उसे मैं सांपों के काटने की दवा देता था। अब जो सांप, जिस सांप ने काटा है, किस सांप ने काटा है, अगर वो पहचान लेते थे तो उस सांप के काटने की दवाई जो है वो उन्हें दे देते थे, ठीक है, उस मार्क को पहचान के। एज यू नो सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। ओके, इसमें है कि जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने की काटते ही जान चली जाती है,
पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोई कोई सांप जो है बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिसके काटते ही जो है जान चली जाती है। बट काफ़ी सारे जो है सांप ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच द स्नेक। कभी कभी क्या होता था, जब कोई किसान ना चिल्लाता हुआ आता था, सांप सांप चिल्लाता हुआ आएगा, ठीक है, तब भी मैं उस सांप को पकड़ता था। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। जो उसके दादाजी थे वो बचपन से ही जो है सांपों के साथ रहे हैं, सांपों को पकड़ना जानते हैं, कैसे उन्हें पकड़ सकते हैं, किस साइड से पकड़ना है, कैसे वो नहीं काटेगा, वो सारी टेक्निक जो है आर्यनाथ के दादाजी को पता थी। तो कोई भी जैसे किसान आके बोलता था कि हमारे खेत में सांप है, तो आर्यनाथ के दादाजी ही जो है सांप पकड़ने के लिए जाते थे। Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for the entertainment. वे बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था, अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर टीवी ही देखते हैं, है ना। उसके आर्यनाथ के दादाजी बोलते हैं कि वो दिन जो है वो बहुत अच्छे दिन थे, हम बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते थे, उनको जो है एंटरटेन करते थे। और क्या बोलते हैं, आपकी अब की तरह नहीं कि सिर्फ टीवी पे ही रहते हैं, एंटरटेनमेंट मतलब टीवी पे ही होता है, लोगों से कोई मतलब नहीं है ना। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. जब मैं बड़ा हुआ, जो क्या बोलते हैं आर्यनाथ के दादाजी बोलते थे कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांपों की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं स्नेक्स में होती है, हमको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जहरीले सांपों के दांत होते हैं, जहाँ से वो जहर फेंकता है, वो दांत निकालने सिखाए, है ना। और जो उनकी नली कैसे बंद करते हैं, कैसे सांपों को पकड़ते हैं उसके गले से, आपने कभी डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, तो वो भी करना जो है जो आर्यनाथ के पापा थे, आर्यनाथ के दादाजी थे, उनके फादर ने उनको सिखाया था, उनके परदादा ने उनको सिखाया था, ठीक है। ये है सपेरों की कहानी, ठीक है, जो मैंने आपको सुनाई। तो इस चैप्टर में द स्नेक चार्मर्स स्टोरी में, सपेरों की कहानी में हमें यही पता चलता है कि कैसे सपेरों की लाइफ चलती हुई आ रही है और कैसे जो है सपेरे हमारी हेल्प करते थे पहले भी और अभी भी हैं कई कई जगह में। इनको हम कालबेलियाज भी कहते हैं, सपेराज भी कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर की रीडिंग है, आपके चैप्टर नंबर 2 की। देन इसके क्वेश्चन आंसर आपकी नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।